नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अमर उजाला में एक खबर छपी है आपके 8वें वेतन आयोग और एनपीएस में जो है वो सुधार कर ओपीएस में शामिल करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी एक अपडेट आई है। तमाम चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार के तमाम जो फैसले हैं जो कि आप पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से लागू होगा, मिडिल क्लास वाले लोगों को अफेक्ट करेगा या गरीब तबके को अफेक्ट करेगा, वो सभी इसमें मैं डिस्कस करता हूं। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि एनपीएस, ओपीएस और 8वें वेतन आयोग से संबंधित क्या अपडेट आपको देखने को मिल रही है अमर उजाला में। देखिए, ये 2 तारीख को ही प्रकाशित यहाँ पे आपके अमर उजाला में ये चीज़ें आई है कि देखिएगा, ओपीएस क्या पुरानी पेंशन पर दबाव में आ रही है सरकार, बजट के दौरान एनपीएस में देखने को मिलेगी ओपीएस की झलक। यानी कि हो सकता है कि बजट में आपको कुछ न कुछ इसमें अलग देखने को मिल जाए, और यही आर्टिकल इसमें कह रहा है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन की मांग पर गंभीरता से काम हो रहा है। गत वर्ष मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की थी, अब किसी भी वक्त उसकी रिपोर्ट आ सकती है। यानी कि जो एनपीएस को हटा के ओपीएस की मांग की जा रही है, तो उसके लिए एक अध्यक्ष कमेटी गठित की गई, जिसका कि अध्यक्ष थे पूर्व वित्त सचिव जो है टीबी सोमनाथन। उसका जो रिपोर्ट है वो जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है, और इसका जो इस पर डिस्कशन जो है वो बजट सेशन में हो सकती है 3rd वीक ऑफ फरवरी। यहाँ पे देखिएगा, एनपीएस में ही ओपीएस प्रावधान शामिल कर सकती है सरकार। कहने का मतलब यह है कि जो एनपीएस अभी है उसी में कुछ संशोधन करके सरकार का मंशा है कि ओपीएस जैसा कुछ स्कीम लाएं, जिसमें गारंटी पेंशन की बात जोरों से चल रही है। गारंटी पेंशन का मतलब ये हुआ कि आपको 50% जो आपके सैलरी है उसका 50% आपको गारंटी के तौर पे मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हाँ, वो उसमें डीए इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा इनका कुछ स्कीम है जो कि बाद में ही पता चलेगा। आगे देख लेते हैं आर्टिकल में क्या चीजें दे रखी है। यहाँ पे देखिएगा, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पे केंद्र सरकार यहाँ पे मैंने आपको बताया ही दबाव में आ रही है। कर्मचारी संगठनों की को ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार एनपीएस में ही ओपीएस वाले प्रावधान शामिल कर सकती है। यानी कि एनपीएस में ही कुछ नया संशोधन करके ओपीएस शामिल कर सकती है। हालांकि नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जीसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार कहते हैं कि कर्मियों के जो केवल गारंटी की पुरानी पेंशन ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इनका कहना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ पुरानी ही पेंशन चाहिए, गारंटी की, यानी कि पहले ओपीएस वाला ही चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने एनपीएस में सुधार, एक मिनट, हाँ, इन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संसद सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष के एवं विपक्ष के दर्जनों जो से अधिक सांसदों से मुलाकात की है। उन्होंने विशेषकर शिक्षकों, दूसरे विभागों के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बुढ़ापे की लाठी बताया। बंधु ने सांसदों से मांग की है कि सरकार पर दबाव बनाकर गारंटी की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराएं। और आगे देख लेते हैं आर्टिकल में क्या दे रखा है। यानी कि यहाँ पे, एक मिनट, बेहतर बनाने के लिए हाँ, उसके बाद लिखा है, केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पर गंभीरता से काम हो रही है। ये तो मैंने पढ़ ही लिया, चलिए फ्रेमवर्क, हाँ, यहाँ पे एनपीएस का देखिए, यहाँ पे जो कमेटी गठित की गई है उसमें ओपीएस शब्द का कहीं देखिएगा, कमेटी के गठन को लेकर जो कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ था उसमें ओपीएस शब्द कहीं नहीं लिखा था, केवल उनमें जो है वो एनपीएस शब्द का ही उल्लेख था। देखिए, सरकार नहीं चाह रही है कि आपको ओपीएस दे, एनपीएस में ही कुछ तरीके से सुधार कर दे कि 50% गारंटी की आपको जो पेंशन है वो मिलेगी, लेकिन डीए वगैरह नहीं मिलेगी, या आपके एक पर्टिकुलर समय के बाद जो आपका पेंशन बढ़ता था 20% से 10% से जो भी बढ़ता है, जैसे 80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के, तो उसमें वो सब प्रोविजन इसमें नहीं रहेगा। ऐसा इसका मुझे लग रहा है कि सुझाव है। ज्ञापन जारी हुआ था
जिसमें कि ओपीएस शब्द कहीं नहीं लिखा था, केवल एनपीएस शब्द का जिक्र था। केंद्र सरकार जुलाई के तीसरे सप्ताह में जो है वो बजट पेश करेगी, यहाँ पे कर सकती है। इसके चलते विभिन्न सरकारी संगठनों ने अपनी मांगों को सूची सरकार के समक्ष रखी है। विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कर्मचारियों की दूसरी मांग में 8वें वेतन आयोग का गठन। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि 8वें वेतन आयोग का गठन से रिलेटेड भी एक कमेटी गठित की गई थी, हालांकि उसका रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो उस पर भी डिस्कशन शायद आपके संसद भवन में इस बार आपको जो बजट सेशन चल रही है जुलाई के 3rd वीक में वो देखने को मिल सकती है, और उस पर भी कोई अच्छा न्यूज आ सकती है। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई है, मेडिकल सुविधाओं की बेहतरी, स्टाफ बेनिफिट फंड, रिस्टोरेशन, कम्युनिकेशन और पेंशन, उसके बाद इनकम टैक्स लैब, होम लोन रिकवरी, ये सब चीज़ों में भी कुछ इसकी रियायतें की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश कर सकती है। इसके चलते जो यहाँ पे मैंने पढ़ा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद होम लोन रिकवरी, रेलवे की क्षमता में वृद्धि आदि मांगों को लेकर शामिल है। जीसीएम स्टाफ साइड के सचिव जो हैं वो कौन है, महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 21 जून को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में आग्रह किया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार किया जाए। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की जल्द ही घोषणा करे। कहने का मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग का भी गठन की बात की जा रही है। और यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें लिखी गई, कर्मचारियों नेताओं का कहना है कि ओपीएस केवल एक पेंशन नहीं अपितु सामाजिक सुरक्षा का जरिया है। एनपीएस ने सरकारी कर्मियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया। जो एनपीएस है, जिसकी वजह से देखेंगे कि 3 दशक की नौकरी करने के बाद भी जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है एनपीएस के तहत, तो उसे महज 4 से 5 हज़ार रुपये बतौर पेंशन मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संसद सत्र के दौरान अनेक सांसदों की मुलाकात कर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। बंधु ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, गडकरी और चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा आदि से मुलाकात की और इस पे चर्चा की है। और यहाँ पे देखिएगा और भी चीज़ें दे रखी है, हालांकि उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने सारे चीज़ों का एक ही समराइज आप कर सकते हैं कि पॉइंट निकलता है कि एनपीएस मंजूर नहीं है, ओपीएस मंजूर है। और ओपीएस में सरकार क्या कर रही है कि एनपीएस में ही कुछ नए तत्वों को जोड़ के एनपीएस को ही रखना चाहती है। और दूसरा मुद्दा यह है कि आपका जो 8वां वेतन आयोग है उसका भी जो है वो जल्दी से गठन किया जाए, चूँकि अभी कमेटी की रिपोर्ट ही आई है, रिपोर्ट के आधार पर गठन होगा, तब जाके 2026 में 1 जनवरी से लागू होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।